अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो बॉयलर गीज़र के इस थर्मोस्टेट के बारे में है। और इस थर्मोस्टेट में काफ़ी सारे इशू बनते रहते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो जो है वो सिर्फ़ इस थर्मोस्टेट में इस तरह की जो पायलट तार लगी होती है, वो तार अगर ख़राब हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी गीज़र में, और कैसे आप इस तार को फिर उतार के नई लगाएंगे, वो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरे पास इस तरह बॉयलर गीज़र तो नहीं है बड़े वाला, लेकिन इसीलिए मैंने इस थर्मोस्टेट को इस तरह ऐसे एक जगह पे सेट किया हुआ है और इसके आगे बर्नर वगैरह भी लगाया है, ताकि इसमें जो भी कोई इशू बनता है लोग जो है वो रोज़ इसमें मुख्तलिफ कमेंट करके मुझे इसके इशू जो है वो बताते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका ऐसे कोई इसको सेट करके बिल्कुल ओपन, तो इसके बारे में कोई वीडियो बनाई जाए ताकि आपको इसके सारे जो मसाइल हैं वो बताए जाएँ। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, और आप अगर अपने गीज़र को अभी पहली बार ऑन करने लगे हैं, तो इसको पहले पायलट की ये जो ऊपर वाली जो बड़ी नाब है गैस वाली, उसको पायलट पे करके इसके पुश बटन को दबा के पायलट को ऑन करेंगे। और इसको 6-7 सेकंड के लिए आपने दबाना होता है, और जब पायलट आप ऑन कर लेंगे उसके बाद फिर बड़ी नाब को घुमा के तो ये बड़ा बर्नर ऑन करते हैं। तो लेकिन जब पहले से ही शुरू से ही अगर आपसे ये पायलट ही ऑन ना हो रहा हो, आप इसकी जो पुश नाब है उसको दबाएं, लेकिन पायलट जो है वो जैसे ही आप ऑन करें, ऑन करने के बाद चाहे उसको आप 5 से 10 सेकंड के बाद चाहे जितने मर्ज़ी देर तक उसको दबाई रखें, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो पायलट बार बार ऑफ़ हो जाता हो, तो फिर आप उसका हल यही करेंगे कि उसमें तार नहीं लगाएंगे। जैसे कि अभी ये आपको समझाने के लिए अभी मैंने इसके पायलट को ऑन किया। इसकी पहले बड़ी जो ऊपर वाली जो नाब है, सुर्ख बटन जिसके ऊपर है, उसको आप पहले पायलट पे करते हैं। पायलट जहाँ लिखा होता है वो सामने लेके आते हैं, उसके बाद पुश करने के बाद इसका पायलट ऑन करते हैं। अभी जैसे मैंने इसका पायलट ऑन किया और नाब को पुश नाब को दबाने के बाद ये अभी उस पायलट को मैं ऑन करूँगा, लेकिन वो पायलट जैसे ही ऑन होगा मैं नाब को दबाई रखूँगा 4-5 सेकंड के लिए, जैसे ही छोड़ूंगा वो दोबारा से बंद हो जाता है। और 2-3 बार मैंने ऐसे ही किया, उसको जलाने की कोशिश की, जैसे ही उसको छोड़ता हूँ पुश बटन को तो पायलट जो है वो ऑफ़ हो जाता है। तो इसका फिर ये तरीक़ाकार होता है कि सबसे पहले आप इसकी जो पायलट तार होती है उसको चेंज करते हैं, वो तार जो है वो नई लगाते हैं। और तार के अलावा ये सेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पहली कोशिश यही होती है कि आप इसकी तार जो है वो नई लगाएं, क्योंकि सबसे पहले ये लगाना बहुत आसान होता है। तो ये इस तरह की तार आपको मार्केट से 150 रुपये की, या अगर कोई अच्छी क्वालिटी वाली होगी तो वो 200 या 250 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। तो अभी इस तार को आपने कैसे उसमें लगाना है अपने पुराने थर्मोस्टेट में, आपके पास 10 नंबर की होनी चाहिए। आप उससे इसको सेल के नीचे बिल्कुल यहाँ से ये इसके साथ अटैच होता है, यहाँ से आप इसको खोलेंगे 10 नंबर की चाबी से। इसके लिए आपको गैस वगैरह इसकी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पाइप वगैरह इसका कोई उतारने की ज़रूरत है। बस सिर्फ़ आपने इसका ऊपर जो कवर वगैरह लगा होता है वो खोल के इसकी तार को यहाँ से पहले सेल से उतारना होता है। उसके बाद आगे जो पायलट का आगे वाला हिस्सा होता है उससे अलग करना होता है। ये बिल्कुल इस तरह से जो तार का दूसरा सिरा जहाँ पे इसकी हीट इसको मिलती रहती है, वो सिरा इस तरह इसके अंदर इस हिस्से के अंदर लगा होता है, यहाँ से भी आप उसको अलग कर लेंगे। और जब नई तार आप इसमें लगाएंगे, पायलट की नई तार, वो उसका जो आगे वाला सिरा होगा जिस पे हीट इसको मिलनी होती है, वो सबसे पहले इसी तरह इसमें लगाएंगे, पायलट के अंदर लगाएंगे। ये जो पायलट का आगे वाला सिरा है ये इसमें बिल्कुल इस तरह आप उसको पहले लगाएंगे यहाँ से। तो जब आप गीज़र में लगा रहे होंगे ख़ुद से तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पहले आपने वहाँ से उसको लगाना है। उसके बाद इसका दूसरा सिरा जिसके आगे एक नट सा लगा होता है, वो फिर इस तरह नीचे इसके सेल में वापस से लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने भी पहले हाथ से उसको टाइट करना है इसके अंदर, इसके सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर जो चूड़ी होती है वो इसके सिल्वर के होने की वजह से बड़ी नाजुक होती है।
तो इसलिए पहले आपने हाथ से उसको आराम से टाइट करना है, उसके बाद चाबी से फुल टाइट कर दें और इस तरह आप उसको फ़िक्स कर लेंगे इसकी नई तार को। जब आप इसको फ़िक्स कर लेंगे उसके बाद एक बार फिर से आपने वही जो है वो अमल जो है वो वही तरीक़ाकार दोबारा से रिपीट करना है कि इसी तरह इसकी नाब को ऑन पे इसकी नाब को पायलट पे करके तो पुश बटन को दबा के आप इसका पायलट ऑन करेंगे और दोबारा से जब ऑन करेंगे तो ये ज़रूर इस तरह ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इसकी पोजीशन को भी ख्याल में रखना है। अगर फिर से ऑन ना हो रहा हो इसका पायलट तो आपने ये देखें इसका जो शोला होता है छोटा सा उसका रुख बिल्कुल इसकी जो टिप है इसके ऊपर आना चाहिए, तभी ये पायलट जो है वो ऑन होगा। एक बार दोबारा से मैंने इसे ऑन किया। आप भी बिल्कुल इस तरह जब उसको लगा रहे होंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जो इसका फ्लेम है छोटा सा ये शोला है वो बिल्कुल इसकी आखिर पे जो टिप लगी हुई है इसके ऊपर ज़रूर पड़ना चाहिए, तभी ये पायलट तार जो है वो ठीक से वर्क करेगी। तो अभी ये पायलट ऑन हो गया। पायलट को ऑन करने के बाद अब इसका बड़ा बर्नर जो है वो मैं ऑन कर दूंगा और अभी एक बार फिर से पायलट को ऑफ़ करके वो दोबारा से मैंने रिपीट किया कि आपने सबसे पहले इस तरह पुश बटन जो है उसको पुश करके पायलट को ऑन करना है। जब पायलट को आप ऑन कर लेंगे तो ये वाली ऊपर वाली जो नाब है इसको आप ऐसे ऑन पे कर देंगे। इसका जो ऑन ऊपर लिखा होगा वो सामने ले आएंगे और ये बड़ी नाब जो होगी बिल्कुल फ्रंट पे जो बड़ी नाब होती है उसको भी घुमा के आप वार्म पे, हार्ट पे या वेरी हॉट पे जब करेंगे तो इसका फिर बड़ा बर्नर जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे अभी ये उसको मैंने जो बड़ी नाब वाला बटन है उसको घुमाया तो इसका ये बड़ा बर्नर जो है ये ऑन हो गया। तो जब आप इसको घुमाते हैं लेफ़्ट पे या राइट पे तो ये ऑन होते वक्त या ऑफ़ होते वक्त एक आवाज़ सी भी देता है, एक टक की सी आवाज़ आती है, उससे भी फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। और दोस्तों थर्मोस्टेट के बारे में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियो कोशिश करूँगा कि इसी थर्मोस्टेट के ऊपर बनाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने गीज़र में अपने गीज़र के थर्मोस्टेट का कोई इस तरह का पायलट तार का इशू था तो उसको इस वीडियो की हेल्प से ठीक कर लिया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।